बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 2000 केस में बहुत सारी खबरें आप तक पहुंचती हैं, मगर अदालत के अंदर आंखों देखा हाल जानने के लिए मैंने रब्ता किया है सीनियर कोर्ट रिपोर्टर शाहिद हुसैन साहब से, जो पहले रोज़ से इस केस पर गहरी नज़र रखे हुए हैं और बहुत अच्छे अंदाज में इस केस को प्रेजेंट कर रहे हैं और जो हक और सच है उसको दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। शाहिद साहब, आज की कार्रवाई के अहम निकात के हवाले से आगाह करें। जी मारिया, आपका बहुत शुक्रिया। फिर एक बार फिर आपने मौका दिया कि आपके जो नाजरीन हैं, जो देखने वाले हैं, उनको दुआ ज़हरा के केस से मुतालिक वो फैक्ट्स और वो तमाम हालात जो मैंने अपनी आंखों से देखे और जो कमरा अदालत में हुआ और उसके बाद फिर सारे केस की समाअत के बाद सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने तहरीरी फ़ैसला जारी किया। अब मैं चाहता हूं कि सबसे पहले तो वो जो तहरीरी फ़ैसले के नुकात हैं, जो तहरीरी फ़ैसले का जो मतन है वो आपके सामने रखूं और उसके बाद फिर जो दीगर आपके सवालात हैं उनका भी मैं आपके जो नाजरीन हैं उन तक जवाब पहुंचा सकूं। सबसे पहले तो जस्टिस जुनैद गफ़ार साहब हैं सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के सरबराह, उन्होंने ये फ़ैसला ख़ुद तहरीर किया, यानी कि जो कुछ फ़ैसले में लिखा गया है, ये 3 सफ़ात पर जो मुश्तमिल है, वो उन्होंने ख़ुद तहरीर किया, यानी कि किसी स्टेनो से नहीं लिखवाया, ख़ुद उन्होंने कंपोज़ किया है। और उन्होंने अपने फ़ैसले में करार दिया है कि एक तो ये है कि लड़की की जो गुमशुदगी का मामला था वो अब हल हो गया है, यानी कि वो ख़ुद पेश हो गई है, पुलिस ने उसको पेश कर दिया है। उम्र का जो तयन था, चूँकि वालिद साहब की जो दरख्वास्त थी उनके वकील की जानिब से जो इस्तदा की गई थी वो हमने करवाया, लेकिन लड़की की उम्र जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके हिसाब से 17 साल बनती है और बुनियादी तौर पर सिंध हाई कोर्ट में केस ही जो है वो गुमशुदगी का था। अब लड़की आ चुकी है, इसलिए अब ये गुमशुदगी का जो मामला है वो बनता नहीं है, यानी कि केस निमटाज दिया जाता है। हम मज़ीद हमारे पास कोई जो है वो यानी कि कोई चीज़ ऐसी मौजूद नहीं है कि जो कोई जवाज़ मौजूद नहीं है कि केस हम खुद सुन सकें। अच्छा, कमरा अदालत में जब ऑब्जर्वेशन दी गई, यानी कि जज जब केसेस सुन रहे होते हैं तो उस वक्त बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो रिमार्क्स देते हैं या ऑब्जर्वेशन देते हैं, लेकिन वो तहरीरी फ़ैसले का जो है वो हुक्मनामे में जो उसको मेंशन नहीं करते। तो जस्टिस जुनैद गफ़ार साहब ने एक बड़ा जो अहम पॉइंट है वो उन्होंने रेज़ किया, बल्कि ऑब्जर्वेशन दी, जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के मुतअद्दिद फ़ैसलों और जो वफाकी शरई अदालत है, चूँकि जो हमारी जो कवानीन है इससे हट के वफाकी शरई अदालत भी एक जो शरई हमारे जो मामलात हैं, जो शरीयत के तनाजुर में जो रेज़ होते हैं सवालात, उनका जवाब देने के लिए जो मौजूद है, तो उनके फ़ैसलों की रोशनी में जब लड़की बालग हो जाती है, यानी कि बलूगत की उम्र पर चली जाती है, तो उसके बाद फिर अपनी मर्ज़ी से वो फ़ैसला कर सकती है, यानी कि वो जहाँ चाहे जैसे चाहे वो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार सकती है। तो अदालत ने ऑब्जर्वेशन में भी करार दिया था। अब अपने हुक्मनामे में अदालत ने भी जो है इस बात को जो है वो मेंशन किया, जिसमें कहा गया है कि लड़की चूँकि बालिग है, अपनी मर्ज़ी से वो फ़ैसला कर सकती है और जहाँ चाहे वो ज़िंदगी गुजार सकती है, यानी कि लड़की अगर चाहे तो वो अपने वालिदैन के साथ रह सकती है, लड़की चाहे ज़हीर या कहीं भी अपनी ज़िंदगी गुजार सकती है। दूसरा ये है कि ज़हीर और दुआ की जो हवालगी है पंजाब पुलिस के हवाले या लाहौर हाई कोर्ट में पेश करने के हवाले से, वो अदालत ने सिंध हुकूमत की सवाबदीद पे छोड़ा है, जिसमें सिंध हुकूमत चाहे तो पेश करे, ना चाहे तो नहीं करे। ना चाहे तो ना करे वो इसलिए कहा कि चूँकि इनके खिलाफ मुकदमा जो ज़हीर है उसके खिलाफ दर्ज हो चुका है, अगवा का मुकदमा था, उस मामले में सिंध हाई कोर्ट ने तो तहकीकात का ऑर्डर नहीं दिया या उस केस को ख़त्म नहीं किया, यानी कि FIR तो ख़त्म नहीं की ना, तो इसलिए पुलिस चाहे तो उसकी गिरफ्तारी डाल सकती है और उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती थी। तो अदालत ने ये खुला ऑप्शन छोड़ा और उसके बाद फिर जो तफ्तीश है जो उसके बाद फिर जो केस का चालान पेश करना है ट्रायल कोर्ट में, वो अदालत ने ट्रायल कोर्ट को ये ऑप्शन दिया कि ट्रायल कोर्ट इस केस को सुनेगी, जो अगवा का पहले से मुकदमा दर्ज है यहाँ अल्फरा थाने में कराची में, तो वो फ़ैसला कर सकती है। तो इसलिए अदालत ने ये सारा खुला ऑप्शन छोड़ा है। अपने जो यहाँ हाई कोर्ट में केस दायर था उसको निपटा दिया है, बाकी ट्रायल कोर्ट में केस जाएगा, उसके बाद फिर मजीद जो भी कार्रवाई होगी वहाँ होगी। सर, दुआ ज़हरा की वालिदैन से मुलाकात किस तरह से हुई है आज? बिल्कुल, ये बड़ा अहम आपका सवाल है कि पहले तो लड़की वालिदैन से नहीं मिल रही थी और आखिर क्या हुआ कि लड़की को वालिदैन से मुलाकात करने की इजाज़त दी गई। आप यकीन माने ये आज दूसरी पेशी थी, वालिदैन ने भरपूर कोशिश की और आज जो यानी कि दिल को चीर देने वाले मनाजिर थे, इससे पहले हमने नहीं देखे। हमने जो दुआ की वालदा थी उनकी रोती हुई, उनकी गिड़गिड़ाती हुई, आहो गरिया करती हुई, आहो बका करती हुई उनकी हमने वीडियोस ज़रूर देखी, लेकिन आज जिस तरह उन्होंने बेटी को देखा, गुज़श्ता दफ़ा भी आपने समात में देखा था, वो मेरी कैप्चर की हुई वीडियो थी, जब वो उन्होंने बेटी को पहली बार करीब से देखा तो एकदम लपकी आ गए कि वो गले लगा लेंगी अपनी बेटी को। तो पुलिस वालों ने रोक लिया, आगे हाथ दे के उसको रोक लिया और उसके बाद फिर आज भी उन्होंने भरपूर तरीके से कोशिश की
वो करीब गिरती रहीं, पड़ती रहीं, संभलती रहीं, उठती रहीं, उसके बाद फिर कोशिश करती रहीं। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने कोशिश की, लेकिन उस दौरान भी हम देख रहे थे कि जो पुलिस है वो रोक रही थी, रोकती रही, लेकिन उन्होंने कोशिश की। कमरा अदालत में चीखो पुकार की आवाज़ थी, दूर दूर तक आवाज़ जा रही थी। तकरीबन 300-400 बंदा कमरा अदालत में मौजूद था। खुली अदालत है, हाईकोर्ट के कमरे काफ़ी खुले, तो वो सारा सिचुएशन देख रहे थे। लेकिन उस वक्त जो है वो इस तरह बड़ी मुश्किल से गले तो मिली, लेकिन बहुत ज़्यादा, यानी कि मतलब एक औलाद के लिए जैसे आदमी कहते हैं ना कि गिर सा जाता है, वो बेचारी गिर सी गई, लेकिन उन्होंने वो मिलने की जो एक उनकी तड़प थी दिल में, वो उन्होंने पूरी की। अच्छा, जब समाप्त हुई तो उसके बाद फिर जो दूसरी कार्रवाई तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। जब उसको कटहरे में खड़ा किया गया आज एक बार फिर, तो अदालत ने कोई और सवाल नहीं किया उससे। आखिर में जब ये कार्रवाई हो गई थी, यानी कि पूरी प्रोसीडिंग हो गई कि अब केस का करना क्या है, यानी कि अदालत ने उस वक्त फैसला महफूज किया था, तो उस वक्त अदालत ने जो दुआ है उसको कहा कि अपने वालिदैन से मिलना है, तो उसने नाम में सर हिला के कहा कि नहीं, उसने नहीं मिलना। लेकिन अदालत ने कहा कि नहीं, आप ले जाएं और चैम्बर में जाके जो है जज साहब का जहाँ चैम्बर है वहाँ जाकर जो है वो पुलिस की मौजूदगी में इनकी मुलाकात कराई जाए। अच्छा, देखें, आपने प्रोफेशनल जर्नलिज्म की है, हम दिन रात प्रोफेशनल काम कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग इसको गलत ट्विस्टिंग देते हैं। देखिए, हम कहते ना कि पहले जो है ना इंसान है, उसके बाद फिर हमारे सारे पेशे शोबे और उसके बाद सारी जो चीज़ें हैं वो आती हैं। मतलब अब आखिर में हमें लोग कहते हैं, ताना मारते हैं कि यूट्यूबर, तो भाई हम प्रोफेशनल जर्नलिज्म में आ गए, और ये तो समझ लें लोगों को समझाने के लिए हमने, लोगों को तक खुल के बात पहुंचाने के लिए हमने ये सिलसिला शुरू किया आपने, वरना तो आपने भी टीवी की स्क्रीन पे काम किया हुआ, हमने भी कर रहे हैं। मैं तो अल्लाह का शुक्र अभी भी पाकिस्तान के टॉप के चैनल में काम कर रहा हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि जज साहब ने उनको चैम्बर में मुलाकात की इजाज़त दी, और उसके बाद फिर लड़की से वहाँ जाके वालिदैन मिले। पुलिस भी मौजूद थी, लेडीज़ पुलिस भी थी। अब वालिदैन जब बाहर आए तो उनका ये कहना था कि बच्ची ने वापस जाने की ख्वाहिश का इजहार किया है। आपने देखा भी होगा, आप वीडियो ज़ाहिर बना भी चुकी हैं। तो उन्होंने कहा कि बच्ची ने वापस जाने की ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन उस दौरान भी पुलिस उनको रोकती रही। वो भागे बाहर के कमरा अदालत में, जज साहब को कहें, जज साहब वो बेटी हमारी वापस जाना चाहती है, लिहाजा इसका दोबारा बयान रिकॉर्ड किया जाए। अब जज साहब ने कहा कि चूँकि ये मामला हो चुका है, बयान लड़की का रिकॉर्ड पर आ चुका है, तो लिहाजा हम इसको दोबारा नहीं सुन सकते। बहरहाल पुलिस ने चैम्बर से लिया, और उसके बाद फिर आपने देखा कि वो एकदम भागते हुए सिक्योरिटी में ऐसे ले गए जैसे कोई दहशतगर्द को किसी हिसार में लेके गया हूँ। हालांकि वो कानून पसंद शहरी, उनके पूरे रिश्तेदार भी, मैं तो अब करीब से देखता हूँ, कोई अगर नुकसान पहुंचाना होता तो ये फोरम इस्तेमाल ना करते। तो बहरहाल वो पुलिस उनको ज़बरदस्ती ले गई। उसके बाद आपने देखा कि वालदा किस तरह गिड़गिड़ा रही हैं, रो रही हैं, बेहोश हो रही हैं, उनके ऊपर पानी डाला जा रहा है। एक छोटी मासूम बच्ची या बच्चा उनके पास गोद में भी था। तो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल थी। शाहिद साहब, दुआज़रा के वालिदैन के पास अब कौन सी ऑप्शंस मौजूद हैं? ये बड़ा अहम आपके पास सवाल है। आपका जो सवाल है तीसरा बड़ा अहम सवाल है। वो सवाल जो है उसका जवाब वालिदैन के पास भी है, सिंध गवर्नमेंट के पास भी ऑप्शन मौजूद है, और ये कानूनी आइनी तौर पर सब उनके पास ऑप्शन मौजूद हैं। देखें, अगर सिंध हुकूमत ने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखानी होती ना, तो वाकई ही ये मामला ख़राब ना होता। मतलब सिंध हुकूमत आगे आई, चूँकि माँ बाप ने हिम्मत दिखाई, तो अब सिंध हुकूमत को चाहिए कि इस मामले को तकमील तक भी पहुँचाएँ, क्योंकि अदालत ने भी कह दिया है। हम ये केस में देख रहे हैं कि पुलिस जानबूझ के टला रही है, गफलत और लापरवाही का मुजाहरा कर रही है, और हम देख रहे हैं कि जानबूझ के इस केस को जो ठोस तरीके से बनता भी है उसको नहीं बना रही। यानी कि जब जहीर को यहाँ लाया गया था तो उसको इसकी गिरफ्तारी डाली जाती, उसका ट्रायल कोर्ट में पेश करके रिमांड लिया जाता, और किसी लाहौर की किसी भी अदालत को अगर ये मतलूब था तो वहाँ पर इसको पेश किया जाता। उसके बाद फिर वहाँ से प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होते, तो वहाँ की पुलिस ले जाती या यहाँ की पुलिस ले जाती, वहाँ अलग मामला था। वहाँ हरासमेंट का केस है, वो उनका अपना है। यहाँ तो मेन बुनियादी केस ही यहाँ पे था कि बच्ची अगवा हो गई है, तो यहाँ पर कर सकती थी, लेकिन नहीं किया। मैंने आपको कोर्ट के ऑर्डर पहले भी पढ़ के सुनाया, जिसमें अदालत ने कहा कि सिंध पुलिस की, सिंध हुकूमत की जवाबदेही है कि वो चाहे तो उसको लाहौर हाई कोर्ट में पेश करे, ना चाहे तो ना करे। तो सिंध हुकूमत की ही या सिंध पुलिस की ही जवाबदेही है कि वो इसको गिरफ्तारी इसकी डालती और इसके खिलाफ कार्रवाई करती और कानून के मुताबिक ट्रायल कोर्ट में चालान पेश करती, शवाहिद और सबूतों की रोशनी में अदालत फैसला करती या पुलिस चालान पेश करती कि हाँ ये अगवा का केस था ही नहीं, तो वहाँ निमट जाता। अब ऑप्शन जो है वालिदैन के पास सिंध हाई कोर्ट का, क्योंकि गुमशुदगी का मामला था, वो ट्रायल कोर्ट में या उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक बनता है। ज़ाहिर है उन्होंने हिम्मत और इस अज़म का आज भी इजहार किया है कि वो ट्रायल कोर्ट में पेश होना पड़े, हाई कोर्ट में किसी दूसरे तरीके से नई सीपी उनको दायर करनी पड़े, या उनको हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े, तो वो लाजमी जाएंगे। लेकिन एक जो खामी मुझे नजर आई इस सारे केस को लेके, सिंध हाई कोर्ट में भी, लाहौर हाई कोर्ट में भी जो इनके वकला पेश हुए हैं मेहदी अली काज़मी साहब की तरफ से, वो थोड़े से और तगड़े होने चाहिए थे। यानी कि हमदर्दियाँ सबकी हैं, लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए
अदालत को इम्प्रेस करने के हवाले से देखा जाए, ये अच्छे वकील हैं। खोसो साहब की मैं या उधर रामे साहब की बात नहीं कर रहा, वैसे मैं बात बता रहा हूँ कि अच्छे वकील हैं, लेकिन इनको मजीद अच्छे और ताकतवर वकला सामने लाने चाहिए थे जो अब तक इस मामले में नाकाम रहे। लेकिन हम मशवरा देंगे, अगर मजीद कोई कानूनी चाराजोई करनी है तो अच्छे मजीद तगड़े वकला को सामने लाना होगा, तब ये आप जीत सकेंगे। वरना एक बहुत बड़ी माफिया है। चलते चलते एक बात बताऊँ कि आप और मैं एक बार बार हम जिक्र कर रहे थे कि यहाँ पर एक माफिया है जो ताकतवर माफिया है, जो इन्फ्लुएंस कर रहा है, जो मुदाखलत कर रहा है, जो दबाव डाल रहा है। तो आज जस्टिस जुनैद गफ़ार ने वो बात की कि ये सिंध पुलिस पंजाब पुलिस की एश्योरेंस के बाद लाई है। यहाँ पर आप ये बात रिकॉर्ड पे रखिएगा कि एश्योरेंस के बाद लाइए। यानी कि आज हमने देखा, उस वक्त भी देखा कि पंजाब पुलिस की गाड़ियाँ पंजाब पुलिस के जो सिविल ड्रेस में मौजूद थे, जो ना सिर्फ प्रोटोकॉल दे रहे थे बल्कि दूल्हे की तरह ज़हीर को रखा हुआ था और प्राइवेट गाड़ी में इस तरह उसको लेके जाया गया जैसे वो कोई शाही मेहमान हो या पुलिस का दूल्हा हो। तो बहरहाल ये उनके मेहदी अली काज़मी साहब को देखना पड़ेगा कि अब आगे केस चलाना है तो फिर इस केस को तगड़े वकला के साथ लड़ना पड़ेगा, वरना बहुत मामला उनके लिए ख़राब रहेगा। बहुत शुक्रिया। शाहिद हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद थे, जो कि सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं और अदालत के अंदर जो कुछ भी होता है वो हमें न सिर्फ बताते हैं बल्कि वो सही और गलत की पहचान रखते हैं। एक ऐसे इंसान हैं जिनके पास शऊर भी है और बहुत सालों से उनका कोर्ट जो है एक्सपीरियंस है, वहाँ पर काम कर रहे हैं, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं। अल्लाह ताला जी सबको हक़ और सच पर बात करने की तौफीक अता फरमाए और सही और गलत की पहचान बताए। जिस तरह से इस केस में डेवलपमेंट आती रहेंगी हम बिल्कुल सच्चाई के साथ आप तक पहुँचाते रहेंगे। दुआ हज़ारा को उसकी फैमिली को दुआ में याद रखें। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।